रात्रि के दिन शाही स्नान होगा। प्रयागराज से हमारी सहयोगी वर्षा शाही जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। वर्षा, जानकारी आपसे यहां पर चाहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज का दौरा, क्या कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे के दौरान जो है कार्यक्रम तय किए गए हैं, किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से फीडबैक लेंगे? आदित्यनाथ लगातार महाकुंभ के दौरे कर रहे हैं, जिसमें आज 5वां दौरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 12 बजे अरैल स्थित कई घाटों का निरीक्षण करेंगे, संगमरेती जाएंगे, वहां पर भी वो निरीक्षण करेंगे। और निरीक्षण इसलिए करेंगे क्योंकि जिस तरीके से लगातार महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने की जो तैयारी चल रही है, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा चल रहा है। और इस दौरे में आज अधिकारियों से बातचीत भी करेंगे और अधिकारियों से बातचीत करने के साथ साथ वो रिकॉर्ड लेंगे कि आखिर जो उनको समय सीमा दी गई थी उसमें वो कार्य पूरे हुए या नहीं पूरे हुए, पूरा महाकुंभ स्थापित हुआ या नहीं हुआ। ये सारी चीजों का जो रिकॉर्ड है वो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखा जाएगा कि किस तरीके से भव्य तैयारी इस बार पूरे महाकुंभ की कर दी गई है, किस तरीके से जो तैयारियां चल रही थी अंतिम चरण की वो पूरी हो चुकी है। उसके साथ ही साथ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जगह जगह जाएंगे, जो उनके जाने के रास्ते भी जो डिसाइड किए गए हैं उसमें वो अखाड़ों की तरफ से निकलेंगे, संगमरेती की तरफ जाएंगे, संगम का पूरा इलाका निरीक्षण करेंगे, नैनी पुल पर चढ़ेंगे, नैनी पुल से भी वो पूरी तरीके से देखेंगे कि आखिर कितना भव्य इस बार का महाकुंभ लग रहा है। तो पूरी जो अगर संगम की बात करें तो पूरी नजर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज रहेगी और पूरे दिन का जो समय उनका है उसमें वो एक एक चीजों पर नजर रखते हुए जानकारी लेंगे कि आखिर जो तैयारियां हैं वो कितनी हो चुकी है, जो स्नान आने वाले हैं उनमें किस तरीके की तैयारी की गई, अखाड़ों को किस तरीके की व्यवस्था दी गई है जी। उसके साथ साथ इस बार का कुंभ काफी भव्य दिव्य बनाने की जो तैयारी चल रही है उसमें स्वच्छता के जो विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं वो किस तरीके से हैं। देखिए, पूरा जो महाकुंभ है वो पूरी तरीके से अब अंतिम चरण पे तैयारियां हैं, तैयारियों में साथ साथ अखाड़ों का विस्तार भी हो रहा है, अखाड़े आ रहे हैं, अखाड़ों के कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। तो पूरा जो तैयारी है, पूरे जो साधु संत है वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं, लेकिन जो भव्यता और दिव्यता की बात अभी जो कही जा रही है उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये निरीक्षण है। जी बिल्कुल। वर्षा, दूसरी ओर भव्यता और दिव्यता का जिक्र जिस तरीके से आपने किया, 7 कॉरिडोर बनने की भी खबर सामने आई थी कि प्रयागराज में 7 कॉरिडोर बन रहे हैं, किस तरीके से ये कॉरिडोर बन रहे हैं और भव्यता और दिव्यता किस तरीके से इनकी? देखिए अभिषेक, अगर आपको एक बात बताओ कि ये जो प्रयागराज का शहर है इसमें अगर कॉरिडोर जिस तरीके से बनाए जा रहे हैं, जिसमें 7 नहीं अब ये 11 कॉरिडोर हो चुके हैं और ये पहला शहर होगा जिसमें 11 कॉरिडोर एक साथ बनाए जा रहे हैं और उन सभी मंदिरों को संरक्षित किया जा रहा है जो पुराणों में कहीं ना कहीं उनका वर्णन है और जो महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता प्रदर्शित कर रहा है। इन 11 कॉरिडोरों का निर्माण अब पूर्ण हो चुका है। 11 कॉरिडोर का निरीक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उसकी जो चीजें हैं वो देखते रहते हैं कि आखिर किस तरीके से इसको संरक्षित किया जा रहा है, किस तरीके से ये जो कॉरिडोर है उसका निर्माण हो चुका है। तो इन सब की भी जो आज एक डाटा है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखा जाएगा कि इन कॉरिडोर को किस तरीके से भव्य स्वरूप दे दिया गया है, किस तरीके से ये कॉरिडोर बनकर तैयार हो चुके हैं। तो ये पहला शहर माना जाएगा महाकुंभ शहर जिसमें इतने कॉरिडोर है, इतनी सारी चीजें जो भव्यता दिव्यता इसकी प्रदर्शित करती है, चाहे वो ब्रह्मा जी की यज्ञ स्थली की बात कर ली जाए या प्रयागराज जिस तरीके से कहा जाता है कि अमृत की धरा मानी जाती है, पहली अमृत की बूंद यहीं पर गिरी थी और यहाँ पर आपको जगह जगह अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी, अलग अलग परंपराएं, अलग अलग रीतियां, वो सारी चीजें इसी संगम में समाहित होती क्योंकि त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी जब 3 नदियों का समागम हो सकता है तो चाहे संस्कारों की बात कर लिए, रीतियों की बात कर ले, उसका समागम होना यहाँ जरूरी है। तो इन सब चीजों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए एक एक रीतियों को भी वो नोटिस करते हैं कि यहाँ पर जो चीजें होती हैं वो परंपराएं जो हैं, जो रीतियां हैं वो उसी लिहाज से होती रहे, उसी तरीके से संरक्षित किया जा सके। तो हर चीज पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर यहाँ पर है। बिल्कुल बिल्कुल वर्षा, जिस तरीके से तमाम जानकारियां आप दे रही हैं और तस्वीरों में जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूं, आपके पीछे भी काफी जो है चित्र देखने को मिल रहे हैं। जो जानकारी आप दे रहे हैं, जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाती रहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आसपास क्या तस्वीरें हैं, किस तरीके से इस वक्त पूरी प्रयागराज नगरी को सजाया गया है, वो भी हमारे दर्शकों तक जानकारियां, तस्वीरें आप पहुंचाएं।
बिल्कुल, देखिए अगर आप इस प्रयागराज नगरी की मैं बात करूं तो भव्यता दिव्यता इसकी प्रदर्शित हो रही होगी। आप एक तरफ देख रहे होंगे कि ये पूरी चित्रकारी के जरिए पूरे प्रयागराज को बदल दिया गया है। उसके साथ साथ एक एक चीज़ें जो सनातन धर्म की रीतियां हैं, जो भगवान की मूर्तियां हैं, उनको भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। देखिए इस बार स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता के विशेष ध्यान में इस बार जो अखाड़े हैं उन पर इको फ्रेंडली मूर्तियां लगाई जा रही है। ये देखिए कि ये इको फ्रेंडली मूर्तियां हैं जो तैयार की जा रही हैं। ये जो मूर्तियां हैं ये सभी अखाड़ों में लगाई जाएंगी, वहां पर जो मंदिर बनाए जाएंगे वहां पर स्थापित होंगे। तो स्वच्छता का जो एक बड़ा मिशन लेकर इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री चल रहे हैं, उसके तहत भी ये इंतजाम किए गए हैं कि स्वच्छ भारत हो सके, स्वच्छ महाकुंभ हो सके। और जिस तरीके से मूर्तियों की जब हम बात करते हैं तो कई ऐसी मूर्तियां लगाई जाती हैं जो इको फ्रेंडली नहीं होती हैं और कहीं ना कहीं वो हमारी नदियों को दूषित करती हैं। और फिर उसके बाद जब यह महाकुंभ हो जाता है तो लोग नदियों और त्रिवेणी संगम की बात करते हैं, तो उनको संरक्षित किया जा सकते हैं, उस नदियां गंदी ना हो सके, इसलिए ये इंतजाम किए गए हैं। दूसरी तरफ आप देखिए चित्रकारी के जरिए किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पर, जो जितने चित्रकार हैं उनको बुलाया गया है कि जो जगह जगह दीवारें हैं उनको पेंट करिए, उन पे भगवान की दिव्यता भव्यता दिखाइए, इन इंद्रियों के बारे में बताइए कि किस तरीके से जब मनुष्य होता है उनकी इंद्रियां किस तरीके से प्रदर्शित होती। ये छोटी छोटी चीजें देखिए, जो दिव्यता भव्यता है वो नजर आ रही होगी प्रयागराज की। एक एक घरों को जब आप देखेंगे तो वो पूरी तरीके से मंदिर में कन्वर्ट हो चुका है। आपको पता चलेगा कि ये पूरी तरीके से मंदिर हो चुका है। पूरा जो प्रयागराज है वो आपको पूरी तरीके से भव्यता और दिव्यता ही पूरी दिशाओं में नजर आएगा। चाहे वो अखाड़ों की तरफ आप चले जाएं, चाहे आप किसी भी इलाके में चले जाएंगे तो आपको महाकुंभ की झलक जरूर नजर आएगी, क्योंकि ये महाकुंभ भव्य दिव्य है। 144 साल बाद इस बार महाकुंभ का नक्षत्र बना है, तो जाहिर सी बात है भव्यता दिव्यता तो होनी ही है। बिल्कुल वर्षा, जिस तरीके से तस्वीरें आप दिखा रही हैं वो भव्यता वो दिव्यता यहाँ दिख भी रही है वर्षा। लेकिन जिस तरीके से मूर्तियों का भी जिक्र आपने किया, तस्वीरें दिखाई, जो मूर्तिकार जो कलाकार वहाँ आए हुए हैं, क्या उनसे एक बार आप बातचीत करने का प्रयास करेंगी? अगर वो कुछ कहें कहाँ से वो आए हुए हैं, किस तरीके से वो मूर्तियां बना रहे हैं, क्या कुछ काम उन्हें सौंपा गया है? देखिए बिल्कुल अभिषेक, देखिए क्योंकि आप देखिए कि ये एक लड़की है जो शायद बहुत ही कम उम्र की है और ये इतने सारे कलाकार लेके भगवान गणेश को बना रही हैं। आपका नाम क्या है? दीपशिखा राय। आप इतना अच्छा ये जो पेंटिंग कर रही हैं इसके बारे में बताइए, कहाँ से आई हैं आप? मैं इलाहाबाद से ही हूँ, प्रयागराज हमारा, तो मैं नैनी से आई हूँ। नैनी से आई हैं, तो किस तरीके से ये आप पूरी चित्रकारी करती हैं? वही हम चौक से करते हैं, हमें बताया गया किसको बनाना है तो वही बना रहे थे। इस बार किस तरीके से आप प्रयागराज से हो, किस तरीके से पूरा महाकुंभ बदल रहा है, किस तरीके से आप जो चित्रकारी कर रहे हो कहाँ कहाँ कर रही हो? ऐसे यहाँ भी हुआ है, आगे साइड भी हुआ है, मतलब हर जगह पेंट ही हो रहा है। मैं कहाँ बताऊंगी अभी। क्या टीम है आपकी पूरी? हाँ जी। कितने लोग ये पूरी जो चित्रकारी है वो आप लोग कर रहे हैं? हम अभी यही 10-20 लोग हैं अभी, तो यहाँ पर और बच्चे आने वाले पे। क्या क्या आपने बनाया है अभी तक? अभी तो मैंने गणेश ही बनाया है, आगे भी मैंने बनाया हुआ है जो इंद्रियों की पूरी है। हाँ जी, उसको बनाया, फिर डॉल्फिन भी है, मतलब काफी सारा बना है। क्या बताऊं। कैसा लग रहा है कि इस बार महाकुंभ में आपको भी मौका मिल रहा है इन सब चीजों को करने का? काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, एक्साइटमेंट भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो मतलब मजा आएगा काम करने में। मजा आएगा काम करने में। देखिए कि अभिषेक किस तरीके से, अगर आप देखिए कि ये भगवान गणेश है, भगवान गणेश का स्वरूप है और इस छोटी सी लड़की ने इस गणेश जी के भगवान के स्वरूप को बनाया है और काफी खूबसूरत बनाया है। अगर आप इस पूरे अगर लेन को हम देखेंगे ना तो अलग अलग जो स्वरूप है वो नजर आ रहा है यहाँ पर। इन पेंट के जरिए ये बनाया जा रहा है, पूरी तरीके से पेंटिंग की जा रही है। आप दूसरी तरफ देखिए मेरी, ये जो पेंटिंग है ये भी इस बच्ची के द्वारा बनाया गया है। इस बच्ची ने पूरी तरीके से ये जो पूरा इलाका है ये एक कहते हैं कि इस बार जिस तरीके से प्रयागराज में रहने वाले जो लोग हैं उनको भी मौका दिया गया है पूरी तरीके से काम करने का और पूरी तरीके से प्रदर्शित करने का पूरे महाकुंभ को। तो ये पूरा जो इलाका है वर्षा, जिस तरीके से वहाँ पर कलाकार पहुंचे हुए हैं, जो वहाँ पर लोग काम करने के लिए पहुंचे हुए कारीगर, वो अपना काम तो कर रहे हैं लेकिन उनके काम में एक भव्यता दिव्यता साफ तौर पर नजर आ रही है। जिस तरीके से तस्वीरें भी लगातार आपने दिखाई है वर्षा, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए और इन तस्वीरों